हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपको 3 पार्ट में मिलेगी। पहले और दूसरे पार्ट में हम ग्रहों के विषय में जानेंगे और तीसरे पार्ट में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखना। अगर आप वीडियो के दोनों पार्ट ध्यान से देखोगे तो आप सभी क्वेश्चंस जो हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे वे सभी क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। हालांकि आप सभी को सौरमंडल के विषय में जानकारी होगी। इस वीडियो में आप सूर्य के विषय में जानोगे, ग्रहों को और इनकी विशेषताओं को जानोगे, दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम को ट्रिक के माध्यम से देखोगे, ग्रहों के रंगों को याद करने की ट्रिक देखोगे। इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि प्रत्येक ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है और ग्रहों के कितने उपग्रह हैं। हम यह भी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। सौरमंडल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने कभी यह सोचा है कि जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वह कहाँ से आती है? आइए देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। तो क्या है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया? चलिए जान लेते हैं। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 परमाणु के हल्के नाभिक संलित होकर एक नया भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है जो सूर्य की ऊर्जा के लिए उत्तरदायी है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो क्या है सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत? इसका स्रोत है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। ठीक है, आइए सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वह 8 है। 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। प्लूटो को 2006 के बाद बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। उसके बाद से ग्रहों की संख्या 8 हो गई। अब ग्रहों की संख्या 8 है। अगर हम इनका सूर्य से सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले आता है मरकरी यानी कि बुध, फिर आता है वीनस शुक्र, फिर है अर्थ यानी कि पृथ्वी, उसके बाद है मार्स मंगल, फिर है जुपिटर बृहस्पति, इसके बाद है सैटर्न शनि, उसके बाद है यूरेनस अरुण और सबसे लास्ट में है नेपच्यून यानी कि वरुण। ये जितने भी ग्रह हैं उनमें से शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। पर शुक्र और अरुण ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। ठीक है, इसलिए इन 2 ग्रहों पर सूर्य उदय होता है पश्चिम में और सूर्य अस्त होता है पूर्व में। क्लियर? अब देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम को। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो क्या है ट्रिक? चलिए देखते हैं। ट्रिक है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब देखिए, एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो क्या हुआ ग्रहों का क्रम? मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर सबसे लास्ट में है नेपच्यून। अब हिंदी में देख लेते हैं इन्हें। सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आप इस ट्रिक को 2-3 बार अपने आप बोलिए, आपको ये याद हो जाएगी। तो क्या है ट्रिक? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सौरमंडल की। क्या है सौरमंडल? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। क्या है सौरमंडल? जो ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन्हीं के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी ग्रहों और सूर्य को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है।
और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो कौन है वह, सूर्य। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, वह है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। आप याद रखोगे कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। और सूर्य का जो भाग हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना। इसके बाद देखते हैं सूर्य का पृथ्वी से प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। और इस प्रकाश की गति क्या है, यानी कि इस प्रकाश की चाल क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% है। इन्हें आप याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं सौरमंडल के पिंड। सौरमंडल के पिंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सी है वे श्रेणी, परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड। अब बात करते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु आते हैं। सबसे पहले देखते हैं परंपरागत ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आते हैं। इसमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह परंपरागत ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद देखते हैं बौने ग्रहों में कौन कौन है। प्लूटो जो 2006 में शामिल हुआ था। इसके बाद है चेरान, सेरस, 2003 यूबी 313। कौन कौन से है, प्लूटो, चेरान, सेरस, 2003 यूबी 313। अब बात आती है लघु सौरमंडलीय पिंड की। इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें है धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। कौन कौन क्या क्या आते हैं, धूमकेतु, उपग्रह और कुछ छोटे खगोलीय पिंड। ये थे कुछ बेसिक्स कि सौरमंडल के पिंडों की श्रेणी में क्या क्या आते हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की। ग्रह क्या है और इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो क्या है ग्रह, ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वे 2 भाग, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अब देखिए आंतरिक ग्रहों के अंदर कौन कौन से ग्रह आते हैं। इसमें 4 ग्रह आते हैं। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन कौन से है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब देखते हैं बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं। इसमें है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कौन कौन से ग्रह आते हैं बाह्य ग्रह में, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक है या फिर कौन सा ग्रह बाह्य है। आप इनको याद रखेंगे कि कौन सा आंतरिक ग्रह है और कौन सा बाह्य ग्रह है। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी ग्रहों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और यह भी देखेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें।